तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे और आपके चैनल काय एक्सटीन में, जहाँ पे हम द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चैप्टर नंबर 10 में लॉयड और ज़ेवियर दोनों मिलके आर्म्स को ख़त्म कर देते हैं केव के अंदर। और फिर वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एग्ज़िट कोलैप्स हो चुका है और ज़ेवियर काफ़ी टायर्ड होके बेहोश हो जाता है। और जो भी करना है अब लॉयड को करना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी धीरे धीरे उस जगह पे ख़त्म हो रहा है। और वो दोनों कैसे सरवाइव करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे। और चैप्टर के शुरुआत में लॉयड सारे स्किल को सर्च कर रहा होता है कि क्या क्या स्किल उसके पास अवेलेबल है और इस टाइम पे वो यूज़ कर सकता है। और वो सारा स्किल सर्च कर रहे हैं, उसका सिस्टम सर्च कर रहा है। वो एक स्किल आता है एब्जॉर्बिंग माना फ्रॉम द सराउंडिंग। फिर एक और स्किल आता है प्रोसेसिंग एब्जॉर्ब्ड माना। फिर एक और स्किल आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड माना। फिर एक पॉपअप आता है उसका कि तुम ये सारे स्किल को मिला के असराहन कोड टेक्निक सीख सकते हो। तो लॉयड अपने दिमाग में कहता है, हाँ मुझे यही तो चाहिए था। अब मैंने असराहन कोड टेक्निक को प्रैक्टिस किया था न्यूमैन के डुअल के टाइम, और मैं इस स्किल को अब इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। अब वो उस स्किल के लिए आरपी पॉइंट दे देता है और उसके पास असराहन कोड टेक्निक का सिंगल सर्कल लेवल 5 का आ जाता है। और फिर वो उसका सर्कल उसके हार्ट के चारों तरफ घूमने लगता है। हालांकि उसके पास माना हार्ट नहीं है, पर वो माना सर्कल को फील कर सकता है। उसका माना एम्पलीफाइड हो चुका है 120%। और वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद ही हम थोड़ा सा इसे बढ़ा सकते हैं। पर मेरे पास आरपी है तो मैं बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। और वो अपने आरपी स्किल लगा देता है लेवल अप करने के लिए। और वो एक बार लेवल अप करता है तो लेवल 6 का पहुँच जाता है और उसका माना एम्पलीफाइड 125% तक का हो जाता है। फिर वो कहता है कि पहले उसका 10 आरपी लग रहा था, अभी उसको 15 आरपी लग रहे हैं। तो उसको हर एक अपग्रेड में उसको 5 आरपी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और फिर वो एक और बार अपग्रेड करता है तो लेवल 7 का हो जाता है। फिर एक और बार अपग्रेड करता है 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का। पर वो लेवल अप करते जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। और उसका विंडोज स्क्रीन कहता है कि अब तुम्हारा स्किल अपग्रेड हो चुका है, अब तुम्हारे पास 2 सर्कल आ चुके हैं और दूसरा सर्कल अभी लेवल 1 का है। और उसका माना एम्प्लीफिकेशन 200% का हो जाता है। और अब अपग्रेड करने के लिए उसको 100 आरपी की ज़रूरत है। अब उसके पास करंट आरपी 7 बचा है बस। अब बोल कहता है, तो तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ और भी है ना। तो मैंने जब अपने सर्विंग स्किल और डिज़ाइन स्किल को लेवल अप किया था तो वो कहता है कि उसके पास एक और स्किल है जो कि है एनर्जियर। और वो 10 मिनट तक बिना थके काम कर सकता है। और एक और उसके पास स्किल है लेटेंट पावर सर्ज, जो कि उसके माना को ट्रिपल कर सकता है 20 सेकंड के लिए। तो वो कहता है कि चलो अब कर सकते हैं। अब वो एनर्जियर यूज़ करता है और वो खोदने लगता है पर उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो रहा है उस केव के अंदर। और वो बस प्रे ही कर रहा होता है कि अब बस हो जाए कुछ ना कुछ, उसको बस एक छोटा सा होल दिख जाए उस केव के में। तो खोद रहा होता है और ऑक्सीजन बस ख़त्म ही होने वाला है कि उसको वो छोटा सा होल दिख जाता है। अब वो खोदता है पर उसका पर वो थक जाता है। बस 3 मीटर से वो रुक जाता है क्योंकि उसका जो एनर्जियर है वो लिमिट रीच हो जाता है। 10 मिनट का उसका लिमिट रीच हो जाता है। और फिर उसके पास एक और स्किल रहता है लेटेंट पावर सर्च, वो यूज़ करता है और फिर खोदना चालू करता है। और बस 30 सेंटीमीटर में रुक जाता है उधर ही और बस बेहोश हो जाता है। और अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि 20 सेकंड बहुत कम है।
मैं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चाहता था, एक अमीरों वाली कंट्री में ज़िंदगी। और फिर हम देखते हैं कुछ आवाज़ आता है वहाँ से, और वहाँ से पोदोंग बाहर आ जाता है। फिर लॉयड देख के उसे बहुत खुश हो जाता है और लॉयड को अब ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर अ, वो कहता है कि चल सुहो, काम कर, अभी तो नॉवल में इनका अमीर बनना अभी बाकी है। फिर हम देखते हैं कि रात उसका फादर जो है उसे ढूंढ रहे होते हैं, और ब्रायन उसे कहता है कि लॉर्ड, आगे जाना और ख़तरनाक हो सकता है। और फिर लॉर्ड के फादर जो है वो कहते हैं कि तो ठीक है, तुम लोग चले जाओ वापस, मैं पर जाते रहूँगा पूरे अंदर। फिर वो देखता है दूर से कि लॉर्ड ज़ेवियर को अपने पीठ में बैठा के चलते चलते आ रहा होता है, और उसके विंडो स्टेटस कह रहा होता है कि तुम्हारा फिज़िकल लिमिटेशन एक्सीड हो चुका है, मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के वजह से, और तुम्हारा कोर एशरायन टेक्निक भी इससे इफ़ेक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस गेन किया है। और उसके पास एक और स्किल आता है, पावर सेविंग मोड, जहाँ पे वो एक्सट्रीम एग्जॉशन में भी वो को एशरायन कोर टेक्निक को यूज़ कर सकता है। लॉयड का फादर चिल्ला के कहता है कि लॉयड, और लॉयड बस बेहोश हो जाता है लॉयड के उसके फादर के ऊपर। फिर सुबह होता है और हम देखते हैं कि सारा सिटीज़न लॉयड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि वो बस एक पियक्कड़ है, पर मैं गलत था। मेरा नेफ़्यू वो उसी माइन में काम कर रहा था, और वो खुद ने देखा कि कैसे मास्टर लॉर्ड लॉयड ने उन्हें पहले इवैक्यूएट कर दिया। तो मैंने सुना है कि ज़ेवियर और वो दोनों ही एंट के कॉलोनी में दोनों ही चले गए, और उन दोनों ने ही पूरे एंट को ख़त्म कर दिया, और उन्होंने ही ज़ेवियर को अपने बैक पे कैरी करके लाए थे जब उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। लॉर्ड लॉयड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉयड बिस्तर पे लेटा हुआ है और अपना धीरे धीरे आँख खोलता है, और उसके साइड में ज़ेवियर बैठा हुआ है। फिर ज़ेवियर देखता है उसे कि वो उठ चुका है। फिर उसका विंडो स्टेटस पॉपअप होता है, और वो कहता है कि तुम all of the Baron Fontera's subjects were deeply moved by your heroic courage and send their praises। तो वो देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बोनस आरपी मिलते हैं इस हीरोइक एक्ट के लिए। और फिर लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि हीरो किसे बनना है, मेरे को तो 500 आरपी मिल गए। ऐसा सोच के बस मुस्कुरा और रहा होता है। और तो आगे हम देखते हैं कि लॉयड अपने माइन केव में आ जाता है, और सारे वर्कर्स उसे देखते हैं और कहते हैं कि तो मास्टर लॉयड है, मास्टर लॉयड, हैव अ गुड डे, थैंक यू मास्टर लॉयड आपके सर्विस के लिए। फिर लॉयड कहते हैं हाँ हाँ। फिर हम देखते हैं कि सारे वर्कर्स उसको एडमायर कर रहे होते हैं। तो वर्कर क्या सोचते हैं कि ये आदमी ने हमारे लिए अपना जान को दांव पे लगा दिया, ये दूसरे अमीरों की तरह नहीं है, ये अलग है। और लॉर्ड अपने दिमाग में सोचता है कि ये सब मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और उस आर्ट इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद भी सब कुछ स्मूथली जा रहा है, और हमने ऑर्डर भी रिसीव करना चालू कर दिया है। और फिर भी लॉर्ड अपने दिमाग में सोचता है कि हाँ, फिर भी सेफ्टी पहले आता है, मैं एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी खोज के उसे सॉल्व कर दूंगा। और ज़ेवियर लॉयड से कहता है कि क्या हम फिर से आर्ट का टनल खोज रहे हैं, पर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो लॉयड कहता है हाँ, पर बहुत ही शॉर्ट में रखना, क्योंकि यहाँ पे एयर बहुत कम है। और ज़ेवियर कहता है कि आप इतना डेंजरस और खुद क्यों कर रहे हो, आप वर्कर को भी तो कह सकते हो ना ये सब करने के लिए। और ज़ेवियर अपने दिमाग में सोचता है कि क्या ये वर्कर की सेफ्टी को लेकर वरीड है। और ज़ेवियर कहता है लॉयड से कि आप इस लैंड के एयर हो,
और लॉर्ड कहता है कि बेवकूफ़, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रीज़न बनता है जो पर्सन इंचार्ज है उसको फ्रंट लाइन में होने के लिए। और ज़ेवियर उसे उसके तरफ ऐसे देखता है और फिर लॉर्ड कहता है कि तभी तो मैं जब ज़्यादा पैसा लूँगा तो कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाएगा। और ज़ेवियर अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा है या बुरा। और एक पॉपअप आता है और वहाँ पे लिखा होता है कि ज़ेवियर का रेटिंग अप्रूवल बढ़ने वाला होता है पर वो रुक जाता है। और ज़ेवियर कहता है कि ये तो टनल का एंड है, अब सर्च करने के लिए कहीं नहीं, कुछ नहीं बचा। लॉर्ड कहता है कि नहीं, रुक जाओ, मुझे शायद एक स्पेस दिख रहा है इसके बीच। और ज़ेवियर कहता है कि तो हमें खोदना पड़ेगा वो खोजने के लिए। और लॉर्ड कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे एग्स भी हो सकते हैं पूरे जगह आंट का, अगर वो हैच कर गए। और फिर लॉर्ड देखता है वो खोदते खोदते कि एक ऑर्क बंधा हुआ होता है सिल्क थ्रेड से। और ज़ेवियर और लॉर्ड उन्हीं को देख रहे होते हैं कि ज़ेवियर कहता है लॉर्ड से कि ये तो काफ़ी ख़तरनाक दिख रहा है, मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। और लॉर्ड कहता है कि अरे रुको रुको, तुम दिखते नहीं पर तुम काफ़ी रेकलेस हो। और ज़ेवियर कहता है कि ये कैसा क्रिएचर है। और लॉर्ड कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये ऑर्ग है, पर ऑर्ग ऐसे तो नहीं दिखते, पर चलो जो भी है। फिर लॉर्ड कहता है कि क्या ये मर चुका है। फिर ज़ेवियर कहता है कि शायद शायद नहीं, वाइल्ड आंट अपने प्रे को पैरालाइज कर देते हैं और फूड की तरह उसे स्टोर कर देते हैं। और लॉर्ड कहता है कि अच्छा तो ये बात है, मुझे तो जैकपॉट मिल गया। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड उस ऑर्क को अपने घर ले आता है और वो ऑर्क कहता है कि मेरा नाम आरोश है और मैं लॉर्ड को थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरा लाइफ बचाने के लिए, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और लॉर्ड कहता है कि ये जो तुम ऑइंक ऑइंक कर रहे हो, क्योंकि वो हर एक स्पीच के एंड में ऑइंक बोल रहा था, तो लॉर्ड कहता है कि तुम ये खुद ऐसे जानबूझ के बोल रहे हो ना अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए। तो वो ऑर्क कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो लास्ट में ऑइंक बोलता है। और हम देखते हैं कि आरोस जो है वो बेटा है, सन ऑफ चीफ का बेटा है। वो रिकवर हो गया है काफ़ी कम टाइम में, क्योंकि बैरॉन में काफ़ी अच्छे फिजिशियन हैं। और एरोस कहता है कि मैं बेटा हूँ चीफ ड्राइव का, और लैंड उसका ड्राइव का नाम सैंड और स्टील होता है। मैं ये काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं वो दूंगा। और लॉयड कहता है कि हाँ, इसी रीज़न के लिए तो मैंने तुझे बचाया है। और लॉयड कहता है अच्छा सही में, तो फिर मुझे 120 ऑर्क चाहिए माइन के लिए काम करने के लिए। और फिर एरोस कहता है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर लॉर्ड डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है क्यों क्यों नहीं। फिर वो ऑर्क कहता है कि तुमने अभी अपने टंग से क्लिक किया, मतलब तुम एक बुरे आदमी हो। फिर लॉर्ड कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरा एक बुरा हैबिट है, मुझे तो ऑइंक करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ऑर्क वो अरोश कहता है कि हम और सारे वॉरियर्स होते हैं और वॉरियर खाली वॉरियर का ही ऑर्डर्स मानते हैं, और लॉर्ड और वॉरियर नहीं है। अगर मैं तुम्हें ऑर्क भी दे दूं तब भी वो तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो लॉर्ड कहता है कि अच्छा तो ये बात है। ऑर्क को वाइल्ड एंट का सर लाना पड़ता है उनके एज सेरेमनी के लिए, और शायद ये काफ़ी ज़्यादा ही दूर चला गया था और पैरालाइज हो गया आंट से। तब मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर उसे आइडिया आ जाता है। तो लॉयड कहता है कि तो हमारे पास कोई और चॉइस बचता नहीं है, और कंग्रेचुलेशन, तुमने अपना एज सेरेमनी कंप्लीट कर लिया। फिर और वो ऑर्क कहता है कि नहीं, आरोस ने कोई भी एंट नहीं पकड़ा,
मैं एक फेलियर हूँ, मैं तो पैरालाइज हो गया। पर लॉयड कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, हमने तो ये दोनों ने साथ में पकड़ा, एरोस और मैंने दोनों ने साथ में पकड़ा। फिर एरोस कहता है कि पर एरोस को तो कुछ याद ही नहीं है कि मैंने इतना बड़ा आंट कब पकड़ा। फिर लॉयड कहता है कि ओ मेरे डियर, तुम्हें शायद तक तुम्हारा मेमोरी अफेक्ट हुआ है क्योंकि तुम पैरालाइज हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक साइट था जब हॉन्ट क्वीन आई हमारे सामने। वो इतनी बड़ी थी और वो वो कहती कि मेरे को एक यंग ऑर्क ने अटैक कर दिया। और वो आराश कहता है क्या वाइल्ड एंड बात भी कर सकते हैं? फिर लॉर्ड कहता है हाँ वो बात भी कर सकते हैं, पर थैंक्स तुम्हारे लिए मैंने उसको एक ही स्ट्राइक में हरा दिया क्योंकि तुमने उसे कमज़ोर कर दिया था। फिर ज़ैवियर उस लॉर्ड को देख रहा होता है कि क्या कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। फिर लॉर्ड कहता है कि तो वो वाइल्ड एंट को हम दोनों ने पकड़ा। तो आरोस तुम एक ग्रेट वॉरियर हो और मैं भी। और आरोस कहता है हाँ, द ग्रेट वॉरियर? तो फिर 120 वर्कर ऑर्क्स? फिर आरोस कहता है हाँ वो तुम्हें तुम्हें मिल जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि वो सैंड एंड स्टील ट्राइब में पहुंच जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग जर्नी के बाद वो ऑर्क को उसके घर पहुंचा देते हैं। पर वहाँ के जो चीफ होते हैं वो कहता है कि माफ़ करना लॉयड इंसान, पर मैं ये रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं कर सकता। फिर लॉर्ड अपने दिमाग में सोचता है फिर से इन्होंने अपना दिमाग माइंड चेंज कर दिया। फिर लॉर्ड कहता है कि ओ मेरे हाइनेस अरु अकुश नाम रहता है उसका, सैंड और स्टील टाइप के चीफ, क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ रिफ्यूज़ल का? और वो कहता है कि हमारा जो ट्राइब है वो काफ़ी ज़्यादा खाता है मीट अपने मसल को मेंटेन करने के लिए। अगर हम दिन में 3 बार हंट नहीं करेंगे तो हम मसल लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हमारा मसल लॉस हो जाएगा तो हमारा ट्राइब भी बर्बाद हो जाएगा। तो कहता है कि क्या आप हमेशा हर दिन हंट करने के लिए जाते हो? तो वो कहता है कि हाँ, हम हर दिन हंट करने के लिए जाते हैं क्योंकि मीट स्पॉइल हो जाता है और हम उस मीट को खाएँगे तो मसल लॉस एक्सपीरियंस करेंगे। तो लॉयड अपने दिमाग में सोचता है कि इसका हर रीज़न के पीछे मसल लॉस क्यों है? और ज़ेवियर कहता है लॉयड से कि प्रोटीन और मसल इन लोगों का लाइफ एसेंस है, तो आप गिव अप कर दीजिए। और लॉयड कहता है तो ये बात है। तो अगर मीट स्पॉइल नहीं करे और काफ़ी दिनों तक बचे रहे तो आपको 3-3 बार दिन में जान हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, और मैं आपके वर्कर ऑर्क्स को भी ले सकता हूँ, क्या बोलते हो? हाँ, ये हो सकता है। हम चाहते हैं कि हम अपना आपका काइंडनेस को रिपे करें, पर हम मसल लॉस को रिस्क नहीं कर सकते। पर लॉर्ड कहता है पर मैं ये पॉसिबल कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं मीट को बिना स्पॉइल किए काफ़ी दिनों तक बचा सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 और 13 दोनों ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनते जा रहा है और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा हो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।